अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, और हमने काफ़ी मतलब वीक लगाए इस पर। सबसे पहले हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में हमारे पास एक कैटेगरी है जो कि कहलाती है डीएफए, और डीएफए जो है वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डीएफए के तमाम एक्सपर्ट से बात की। उसके बाद हमने फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट विद आउटपुट के अंदर हमने ये भी देखा, विदाउट आउटपुट के अंदर कि एनएफए क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। एप्सिलॉन एनएफए वो होता है जो कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन को भी अलाउ करता है, और एप्सिलॉन ट्रांजिशन की वजह से हमें क्या होता है, हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम वो काम भी कर सकते हैं जब दो स्टेट को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ थी? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या थी? रेगुलर एक्सप्रेशन थी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये था कि हम किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे उसके रूल्स को यूज करके किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमने सीखा। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो ये होगा जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है। तो कुछ लोग और ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और भी ज्वाइन कर लें, तो हम लोग 2 मिनट का गैप ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। आज भी सुन लिया करो हमारी सिर्फ। चलेगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। आसान टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही आसान टॉपिक लगता है मुझे तो ये। ठीक है, और कुछ इतना मुश्किल है भी नहीं इसलिए। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मूरे, मतलब नाम इसका यही है, मूरे मशीन, और एक है मीले, MOOREMEALY। अब दोनों का कंपैरिजन के लिए मैं साइड बाय साइड दोनों की चीज़ें समझाऊंगा। अब ये ऑटोमेटा ही है, ये चीज़ जो है ये ऑटोमेटा ही है। अब ऑटोमेटा है तो ऑटोमेटा की तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें शायद डिफरेंट हो सकती हैं। तो इट्स बेसिकली अ 6 टपल थिंग। इसमें 6 चीज़ें होती हैं, वो 6 चीज़ें मैं लिख देता हूँ, फिर साइड बाय साइड दोनों को समझा दूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास? कैपिटल क्यू,
क्यू नॉट सिग्मा, अच्छा जी दावा, और ये दो चीजें और हैं, लैम्डा लैम्डा एंड डेल्टा, ये 6 चीजें होती हैं इसके अंदर। अब अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेटा से इसको कंपेयर करें तो आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटा वाली नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटा वाली हैं, सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको न्यू लगेंगी होंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं सर, डेल्टा और लैम्डा। मैंने आपसे हमेशा ये बात कही है कि इट्स नॉट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। कि भाई आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई मसला थोड़ी है। मैं डेल्टा या लैम्डा जो सिंबल ले रहे हैं वो एक प्रेजेंटेशन है कि वो आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आप किसी और सिंबल से, इसका काम क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं चार चीज़ें वो जो हमें पता है कि हम बार बार वही बात करते हैं। तो कैपिटल क्यू जो है इसमें सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, ठीक है, आपको भी पता है कि सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स क्या होती हैं, कि इसमें भी स्टेट्स होती होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसके अंदर भी स्टेट्स होती होंगी, लाजमी सी बात है कि अगर ये ऑटोमेटा है तो इसके अंदर भी स्टेट्स होती हैं। इज इट क्लियर कि अगर ये ऑटोमेटा है तो इसके अंदर भी स्टेट्स होती होंगी? आगे बढ़ें तो क्यू नॉट बिल्कुल ही आपके वॉई वाले ऑटोमेटा की तरह इनिशियल स्टेट, सही बेटा, इनिशियल स्टेट। इसी तरीके से सिग्मा, सिग्मा जो है ना, हमें पता है सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है जो जिस पे लैंग्वेज बनी होती है। तो मैं यहाँ पर उसको इनपुट कह रहा हूँ, इनपुट अल्फ़ाबेट्स। इनपुट अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है कि जिस पर आपकी लैंग्वेज बनी है सिग्मा ही, अल्फ़ाबेट्स ही है। मैं इनपुट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा आउटपुट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसलिए मैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स कह रहा हूँ। वही चीज़ है बिल्कुल, वही ए कॉमा बी 0,1 वही चीज़ें होंगी, ठीक है। डावा की बात कर लेते हैं। डावा हमारे पास वही ट्रांजिशन फंक्शन है। आपको पता है ट्रांजिशन फंक्शन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो ये बताता है कि स्टेट्स के दरमियान में ट्रांजिशन किस हिसाब से हो रही है इस पर्टिकुलर ऑटोमेटा के अंदर। अब ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। एक है हमारे पास लैम्डा। लैम्डा क्या होता है हमारे पास? लैम्डा से पहले मैं डेल्टा बता दूं। डेल्टा क्या होता है? आउटपुट अल्फाबेट्स। कि भाई आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट इतनी देर से कह रहे हैं, वो करेगा क्या बेसिकली, आउटपुट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आउटपुट के लिए जो अल्फाबेट्स यूज होंगे वो हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जो आउटपुट के लिए अल्फाबेट्स यूज होंगे वो हम बात कर रहे हैं। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है आउटपुट फंक्शन। फंक्शन, जाहिर सी बात है कि आउटपुट किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से अपने आप को यूज करना है, उसे हमने प्रिंट करवाना है, ये तमाम चीजें। तो देखें क्यू क्या है आपकी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, क्यू नॉट क्या है इनिशियल स्टेट्स, सिग्मा क्या है इनपुट अल्फाबेट्स, डावा क्या है ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा क्या है आउटपुट अल्फाबेट्स। आउटपुट अल्फाबेट्स से मुराद ये है कि जो चीज आप यूज करेंगे आउटपुट शो करने के लिए वो कुछ भी हो सकती है। अगेन कह रहा हूँ, वो 0 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकती है, कोई अल्फाबेट्स का करेक्टर का एरे भी हो सकता है। लाइक मैं कह दूं एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, प्रिंट करवाना है तो ये कुछ भी हो सकता है। और वो जो आउटपुट अल्फाबेट्स है वो किस हिसाब से, किस बेस पे, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है बेसिकली, वो कौन बताता है हमें? लैम्डा बताता है। इज इट क्लियर? तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे और दो एग्जाम्पल जो लेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं मूवी मशीन डिजाइन करूंगा, फिर मैं मीले मशीन डिजाइन करूंगा। तो जब मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ तो डेफिनेटली हमारा फोकस इस पे होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हम इसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इज इट क्लियर? जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो उसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं पहले डिजाइन कर देता हूँ। अब ये एक मूवी मशीन है, ठीक है, एक मूवी मशीन है, ये इनिशियल स्टेटस के अंदर।
ये एक मूरे मशीन है और ये इसके अंदर इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये एक मूरे मशीन है और ये इसके अंदर इनिशियल स्टेट। अब अगर हम और से बात करते हैं तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं ना चीजें, ज्यादातर वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो हमने पहले देखी हुई होती हैं। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर ये भी ऑटोमेटा की तरह की चीज है, पर इसके अंदर भी स्टेट्स बनी हुई हैं। हाँ डिफरेंट है, लेकिन क्या है वो स्टेट्स ही हैं। सर इसके अंदर भी ट्रांजिशन हो रही है, ऐसा ही है। तो हम बात कर लेते हैं। देखें इसमें कैपिटल क्यू हमें पता है कि सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स क्या है, ए और बी। अभी रुक जाते हैं, वो जीरो जो लिखा हुआ बताता हूँ। क्यू नॉट क्या है सर, इनिशियल स्टेट है ए। सर सिग्मा क्या है सर, स्मॉल ए स्मॉल बी। सर ट्रांजिशन फंक्शन क्या है सर, ये जो ट्रांजिशन हो रही है फंक्शन। सर ये आउटपुट अल्फाबेट्स क्या है, इसके अंदर जो आउटपुट अल्फाबेट्स हैं वो हैं 0 और 1। क्या कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ आपको कि आउटपुट अल्फाबेट्स जो है वो हमारे पास क्या है, 0 एंड 1। मूरे मशीन की पहचान ये है कि उसका कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, कि जब भी आप किसी स्टेट पे जाएंगे तो जो स्टेट के अंदर लिखा हुआ होगा वो आपको प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब है वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है कि जब भी मैं ए पे ट्रांजिशन करूंगा, चाहे मैं इधर से जा रहा हूं चाहे मैं इधर से वापस आ रहा हूं, जब भी मैं ए पे स्टेट पे जाऊंगा तो मैं 0 प्रिंट कर दूंगा। अगेन कह रहा हूं, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, फिलहाल हम ये बात नहीं कर रहे, हम इसका बिहेवियर समझ रहे हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ बिहेवियर पे है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या करता है ये हमारा भी मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो ए जो है, जब भी मैं ए पे ट्रांजिशन करूंगा, ए से ट्रांजिशन नहीं, ए पे ट्रांजिशन करूंगा। ए पे ट्रांजिशन का मतलब ये है कि कहीं से भी ए पे जाऊंगा तो मुझे 0 प्रिंट करवाना। ये ए कॉमा 0 लिखा हुआ है बी कॉमा, और जब भी मैं बी पे ट्रांजिशन करूंगा तो मुझे 1 प्रिंट करवाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जब भी मैं ए पे ट्रांजिशन करूंगा तो मुझे 0 चाहिए, जब भी मैं ए पे ट्रांजिशन करूंगा तो मुझे 0 चाहिए, और जब भी मैं बी पे ट्रांजिशन करूंगा तो मुझे 1 चाहिए। बेटा मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। जब भी मैं ए पे ट्रांजिशन करूंगा तो मैं 0 प्रिंट करवाऊंगा, जब भी मैं बी पे ट्रांजिशन करूंगा तो मैं 1 प्रिंट करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि ये आउटपुट प्रिंट करवाता है स्टेट के अंदर। इसके अंदर आउटपुट जो है वो स्टेट के अंदर लिखा हुआ होता है। स्टेट के अंदर लिखने का मतलब क्या है, स्टेट के अंदर लिखने का मतलब ये है कि जब भी मैं ए पे जाऊंगा, आप ऑटोमेटा में क्या करते हैं, आप ऑटोमेटा में ट्रांजिशन करते हैं ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे होते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं आपसे कि जब भी आप ए स्टेट पे जाएंगे तो आपको 0 प्रिंट करवाना है, जब भी आप बी स्टेट पे जाएंगे आपको 1 प्रिंट करवाना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सर ये अभी कहाँ यूज होगा, अभी सिर्फ आप इसका बिहेवियर समझ रहे हैं। आप सोचिए कि आप पहली क्लास में थे डीएफए की, और आप डीएफए को देख रहे थे तो आपकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपने डीएफए बनाना सीख लिया। तो यहाँ पर भी मैं यही बात कर रहा हूँ। अजान हो रही है तो 1 मिनट रुक जाइएगा।
अच्छा जी, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखें, आप कंपैरिजन कब करते हैं किसी भी चीज़ का? कंपैरिजन जब करते हैं जब आपके पास दूसरी चीज़ मौजूद हो। तो अभी तो आपको मीले दिखाया ही नहीं, तो अभी मूरे समझा रहा हूँ। मूरे का कॉन्सेप्ट यह है कि उसमें स्टेट के अंदर आउटपुट लिखा हुआ होता है। अब अगर इसका बिहेवियर समझने की कोशिश करें तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फर्स्ट करिए, मैंने इसको ए और बी इनपुट दिया। गौर से देखिएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है। मैंने इसको ए और बी इनपुट दिया, मैं इनिशियल स्टेट पे खड़ा हूँ। क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेट पे डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टार्ट की है, तो मैं अभी जीरो प्रिंट नहीं कर रहा। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन की, क्या बिहेवियर है? मैंने ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन की, मुझे ए पे जाना है वापस, ऐसा ही है, मुझे ए पे जाना चाहिए वापस। मैंने कैपिटल ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन की, मुझे ए पर ही जाना चाहिए। और ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए के अंदर लिखा हुआ है 0, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल, बस जितना आसान है ना उतना आसान ही रखना है हमने इसको मुश्किल नहीं बनाना। मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली है कि जो चीज सिंपल है उसको सिंपल रखें। अब ए पे खड़े में स्मॉल बी की ट्रांजिशन होती है, तो क्या कह रहा है? बी पे चले जाओ, और बी पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो आपने 1 प्रिंट करवा दिया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? हुआ ये कि जब इस ऑटोमेटा पे ए बी की ट्रांजिशन हुई तो 0 1 प्रिंट हो गया। अब कोई, अभी मैं कह रहा हूं कि इसका कोई सवाल नहीं है, तो हम सिर्फ बिहेवियर समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करता क्या है। ये तो अभी हमारी बात ही नहीं हो रही ना, हम तो अभी इसको समझ रहे हैं मूरे को, फिर हम इसके क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। तो आज गेटिंग माय पॉइंट, आपने 0 1 प्रिंट करवा दिया इस पे। जब स्मॉल ए बी की ट्रांजिशन हुई तो ये 0 1 प्रिंट हो गया। मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस ऑटोमेटा पे जब ए बी ट्रांजिशन होती है तो बताएं क्या प्रिंट होता है? तो आप बोलेंगे सर 0 1 प्रिंट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? सुभान। जी सुभान। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये जो है, ये जो आपने लैम्डा बनाया, व्हाट इज लैम्डा? तो देखिए, लैम्डा जो है ना एक फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। तो लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। क्यू पे ऑपरेशन होगा तो ये डेल्टा प्रिंट करता है, मतलब इसका ताल्लुक सिर्फ क्यू से। क्यू मतलब क्या? स्टेट से, कि किसी भी स्टेट पे होगा तो ये आउटपुट प्रिंट कर देगा, ऐसा ही है। किसी भी स्टेट पे होगा तो ये आउटपुट प्रिंट कर देगा, ऐसा ही है। अब आते हैं आगे मीले मशीन पर। अभी है बहुत सारी बातें, पहले मीले मशीन देख लें तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मीले मशीन देख लीजिए। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसी क्वेश्चन की मीले मशीन बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप पहले ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो किसी भी क्वेश्चन में नोट करने वाली बात होती है ना, और अगर आप वो नोट नहीं कर पाते तो मैं खुद बता देता हूं आपको कि ये चीजें नोट करने की। अब ये देखिए, ये एक मीले मशीन है, इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें भी आपको ऑटोमेटिक नजर आ रहा है, इसमें भी आपको इनिशियल स्टेट नजर आ रही है, इसमें भी आपको ट्रांजिशन नजर आ रही है, इसमें भी आपको स्टेट्स नजर आ रही है, ट्रांजिशन। लेकिन इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर आ रहा है ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कि ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लिखा हुआ है, ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लिखा हुआ है। ये ए पे 0 है, क्लियर? ये कह रहा है कि जब ए पे खड़े होंगे तो आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, जब ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो 0 प्रिंट होगा। जब ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन होगी तो 1 प्रिंट होगा, जब बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन होगी तो 1 प्रिंट होगा, जब बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो 0 प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, अभी जितना बताया वो समझ में आया आप लोगों को? चलें अगले ही समझ में। अच्छा जी, तो जब आप, अब आप फर्क देख लें जो मैं बताने वाली बात, ये जरूरी नहीं है कि एक ऑटोमेटा पे हर अल्फाबेट पे सेम ट्रांजिशन हो रही है। मतलब देखें, इस ए पे भी 0 लिखा हुआ है, इस ए पे भी 0 लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा ये सेम होता है, ये 1 भी हो सकता है बेटा।
क्लियर हो गई बात? डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन। मैंने इसी का कन्वर्ट किया था इसलिए दोनों जगह जीरो आ रहा था। इस पे वन हो सकता है, इस पे इसकी मर्जी है, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से काम करेगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं इस पे ए और बी इनपुट दूं तो देखें ए पे स्मॉल ए पे स्मॉल ए क्या कह रहा है, ए पे स्मॉल ए कह रहा है कि ए पर ही रहो, और चूंकि आपने ए की ट्रांजिशन की है तो वन प्रिंट हो गया। फर्क नहीं होता आप यहाँ लिखे हैं यहाँ लिखे, लेकिन मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन पे प्रिंट कर रहा है। ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है तो बी पे जा रहा है और क्या प्रिंट कर रहा है, वन प्रिंट कर रहा है। तो ये सॉरी ये जीरो प्रिंट कर रहा है और ये वन प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 0 1। अब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि ये ट्रांजिशन पे प्रिंट करता है, यहां पर हमने ऑब्जर्व किया ये स्टेट पे प्रिंट करता है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दोनों ऑटोमेटा थे तो इसलिए सेम प्रिंट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात नोट करने वाली बात क्या है, वो अगेन इसमें क्या है, इसमें भी लैम्डा है, लेकिन लैम्डा क्या है, इधर लैम्डा जो है वो फंक्शन है स्टेट का नहीं है, इधर लैम्डा फंक्शन है क्यू क्रॉस सिग्मा का फंक्शन है। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा गिवन डेल्टा, ठीक है। कि क्यू पे इनपुट अल्फाबेट ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट अल्फाबेट मिलेंगे। वहां क्या है, वहां ये कि क्यू पे डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इन दोनों का फर्क समझ में आ गया कि क्यू पे इनपुट अल्फाबेट ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, वहां क्यू पे डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात हमने नोट की एक बात कि इसमें फाइनल स्टेट नजर नहीं आ रही, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना कि फाइनल स्टेट नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमारी यही बात हो रही है कि इट्स नॉट अबाउट फाइनल स्टेट, इट्स अबाउट प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर आउटपुट ऑन अ गिवन इनपुट। यहाँ पर हमें एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग का चक्कर नहीं है हमारे पास, हमें एक्सेप्टिंग की बात नहीं करनी है, रिजेक्टिंग। हम हर स्ट्रिंग को चला के देखेंगे, उस पर बिहेवियर चेक कर लेंगे, पहली बात। ये बात समझ में आ गई कि सर फाइनल स्टेट की जरूरत नहीं होती, यहाँ हर स्ट्रिंग पे हम बिहेवियर चेक करते हैं, हम हर स्ट्रिंग पे बिहेवियर चेक करते हैं, पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि मुझे एक चीज और ऑब्जर्व करने में आ रही है कि सर ये जो दो ऑटोमेटा आपने बनाए ये ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक लग रहे हैं, ये दोनों ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक लग रहे हैं, ऐसा ही है। ये जो दो ऑटोमेटा मैंने बनाए हैं, चाहे वो मोरे हो चाहे वो मिले हो, दोनों डिटरमिनिस्टिक लग रहे हैं। डिटरमिनिस्टिक से मुराद क्या है, कि दोनों कंप्लीट है, हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन है। तो ये चीज भी नोट कर लीजिएगा कि डिटरमिनिस्टिक होते हैं, कि हर स्टेट पर हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। आखिरी चीज रहती है इसके इंट्रोडक्शन की, वो क्या है, वो है हमारे पास बेटा इसका ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ट्रांजिशन टेबल तो खैर आपको आता ही है, वो मैं तो क्या बताऊंगा आपको, आप मुझसे ज्यादा ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, मैं तो इतना नहीं बनाता। ये आपने कहा ए पे स्मॉल ए पे खड़ा हुआ है, ए पे स्मॉल बी पे चला गया है, बी पे स्मॉल ए पर ही है और बी पर स्मॉल बी पे। ये तो वो ट्रांजिशन टेबल हो गया जो आपने इससे पहले बनाया था, ये हो गई आपकी इनिशियल, ऐसा ही है। बस आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डेल बनाएंगे और ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो आप चले गए, सॉरी ए पे अंदर 0 लिखा हुआ है, बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंपल। एक अलग से कॉलम बना दिया आपने डेल के लिए, आपने एक अलग से कॉलम बना दिया डेल के लिए, और डेल के लिए जो बनाया है उसमें आपने लिख दिया कि डेल 0 और डेल 1। ट्रांजिशन टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसका ट्रांजिशन टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, अगेन देखें सब दोनों आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली इसका ट्रांजिशन टेबल ये देख लें, ये कह रहा है ए, और से देखिएगा ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो ए पे जा रहा है और क्या प्रिंट कर रहा है, 0। क्यों इधर लिख रहा हूं, क्योंकि हर ट्रांजिशन पे अलग अलग आउटपुट हो सकता है। ये देखें ए पे खड़े में स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है तो कहां जा रहा है, बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा है, 1। बी पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो ए पे जा रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, 0। बी पे खड़े में स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है तो कहां जा रहा है, बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा है, 1। तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल है, एज सिंपल, ठीक है।
तो दोनों का फर्क देख लीजिए, मूरे और मीले मशीन की एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। फिर आखिरी जो हमारी बात होगी वो क्या होगी कि मूरे मशीन को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीले मशीन को मूरे मशीन में। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कन्वर्जन, उसका रीजन ये होता है कि दोनों की पावर सेम है। जो काम मूरे मशीन कर सकती है वही काम मीले मशीन कर सकती है, जो काम मीले मशीन कर सकती है वही काम मूरे मशीन कर सकती है। जब भी आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है कि दोनों की पावर सेम। तो ये आप दोनों को देख लीजिए गौर से, आप इसको याद कर लीजिए कि स्टेट के अंदर लिखा हुआ होता है तो मूरे मशीन होती है, ट्रांजिशन पे लिखा हुआ होता है तो मीले मशीन। ट्रांजिशन टेबल नोट कर लीजिए कि डेल्टा का अलग से कॉलम बना देते हैं क्योंकि हर स्टेट के अंदर एक अल्फाबेट लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से ट्रांजिशन पे आप अलग अलग कॉलम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि हर ट्रांजिशन पे अलग अलग आउटपुट हो सकता है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी कोई भी ऐसी कंफ्यूजन हो ना दिमाग में कि भाई आपको शायद मैं ना क्लियर कर पाया हूँ, वैसे तो टॉपिक में सब कुछ जो इस इंट्रोडक्शन में वो तो मैंने बता दी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ सवाल हो कंपैरिजन करने में कि बीएससी से कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने ये बात क्लियर कर दी कि जरूरी नहीं है। ये देखें, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। मैंने आपसे शायद आपने मिस कर दी मेरी बात, मैंने कहा था कि इसी मशीन की मीले मशीन बना रहा हूं मैं, मतलब इसी क्वेश्चन की मीले मशीन बना रहा हूं, तो इसलिए वो सेम सेम लग रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है आपका सवाल कि हर अल्फाबेट जो है वो अलग अलग प्रिंट भी करवा सकता है। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और कोई सवाल है बेटा इसके अलावा? चलें पहला सवाल करते हैं, इसका पहले मूरे मशीन करेंगे और फिर नीले मशीन कर लेंगे। सवाल वैसा ही है कि जैसा होता है कि कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी। ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या है यहाँ पर, ए कॉमा बी। हमारा इनपुट क्या है यहाँ पर, ए कॉमा बी। और अगर क्वेश्चन की बात करें, एंड प्रिंट्स 1 एज आउटपुट एंड प्रिंट्स 1 एज आउटपुट फॉर every occurrence of A, B। क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि ए बी इनपुट लेंगे आप, और जब भी ए बी का पैटर्न आएगा, जब भी ए बी का पैटर्न आएगा ए बी, तो वो 1 प्रिंट कर देगा। लाइक अगर ये स्ट्रिंग है बी ए बी 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 ए बी बी ए बी एंड सो ऑन। तो देखिए वो क्या करें, कुछ इस तरह से काम कर दे कि जब भी ए बी का पैटर्न आए तो वो 1 प्रिंट कर दे, अदरवाइज वो 0 प्रिंट कर दे। तो ये ऐसा करता है, देखें 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0। Are you getting my point? कि जब भी ए बी का पैटर्न आए तो वो 1 प्रिंट कर दे ए बी, उसके अलावा वो क्या प्रिंट कर दे, 0 प्रिंट कर दे। लॉजिक समझ में आ गई? जब भी ए बी का पैटर्न आए तो वो 1 प्रिंट कर दे, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दे बेटा, 0 प्रिंट कर दे। अब
क्या हम ये कर सकते, हम क्या इस क्वेश्चन को इस तरह से कह सकते हैं कि सर हम प्रिंट नहीं कर रहे, हम इसको किसी एरे में रिटर्न करवा लें और बाद में उस एरे का सम कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर ए बी कितनी दफा आया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सर हम प्रिंट नहीं करवा रहे, हम इसको सबको जो 0 1 है इनको किसी एरे में रिटर्न कर दें और बाद में उसको सम करवा लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए बी का पैटर्न कितनी दफा आया है। ऐसा ही है। तो बस यही लॉजिक है कि अकरेंस को काउंट कर रहा है ये। वन प्रिंट तो ऐसे ही करवा रहे हैं हम बेसिकली अकरेंस को काउंट कर रहे हैं। जब आप वन प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो आप ये सोच लें कि प्रिंट जरूरी नहीं है, विद आउटपुट का मतलब प्रिंट नहीं है हमेशा। आप ये बात अपने दिमाग में रख लें कि प्रिंटिंग के लिए नहीं बैठे हुए हम मूरे मशीन पढ़ने के लिए मेल है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करवा दें। आप समझ रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट प्रिंटिंग कि वो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके हम सी आउट का फंक्शन यूज करके प्रिंट करवा रहे हैं। हम प्रिंट नहीं करवा रहे, बेसिकली हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक्शन क्या है कि जैसे ही आप इस स्टेट पे जाओ तो आप किसी एरे में 1 ऐड कर दो, किसी दूसरी स्टेट में जाओ तो उस एरे में 0 ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है आपको? तो स्टूडेंट प्रिंटिंग से मुराद ये ना है, मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखता तो पूरी, हम तो देखिए हमारा फोकस किस पे, प्रोग्रामिंग पे नहीं है यहाँ पर। हम तो ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, ऑटोमेटा के अंदर ही आप एडिशन कर देंगे कि जब भी इस स्टेट के अंदर जाओ तो ये काम कर लो, उस स्टेट के अंदर जाओ तो ये काम कर लो। विजिट के लिए तो यू कैन काउंट द अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। विजिट के लिए अब सवाल आ जाता है कि ये होगा कैसे, है ना? सवाल आ जाता है ये होगा। तो हमने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के 3 तरह के क्वेश्चन किए थे डीएफए के अंदर। देखिए है तो ये डीएफए ही ना, हमें बनाना तो डीएफए ही है तो ये डीएफए ही, तो स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखना है। तो हमने क्वेश्चन इस तरह के 3 किए थे। एक किया था स्टार्ट विद समथिंग, एक किया था एंड विद समथिंग, और एक किया था कंटेन समथिंग। अब समथिंग को आप रिप्लेस कर दें ए बी से, समथिंग को आप रिप्लेस कर दें ए बी से, ए बी का सॉल्यूशन होगा कि स्टार्ट विद ए बी और एंड विद ए बी और कंटेन अ सब स्ट्रिंग ए बी। तो आपके ख्याल में तीनों तरह के क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सुटेबल होगा? या कोई सा भी लिख दें या कोई सा ना लिखे, कोई एक बता दें, या तीनों लिखते जा सकते हैं। आपके ख्याल में, आपके ख्याल में कि कौन सा क्वेश्चन है जो यहाँ पर सुटेबल होगा? शाबाश, मुझे आंसर चाहिए जल्दी। जी, एनी अदर? कंटेन ए बी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कंटेन ए बी है, जो स्टूडेंट ने कहा एंड विद श्योर, और बाकी लोग कंटेन ए बी। यार ये तो ऑनलाइन क्लास है, अगर फर्ज कर लीजिए कि ये कोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा होता तो आप लोग अभी भी होंगे डेफिनेटली ट्यूसडे वालों से कांटेक्ट में, थर्सडे वालों से कांटेक्ट में। तो आप लोग ट्यूसडे वालों से कांटेक्ट में रहते हैं या नहीं रहते? वेडनेसडे की आईटी वाले बच्चे क्या ट्यूसडे की आईटी वाले बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? क्योंकि दोनों को तो उस्मान पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे तो नहीं आप लोग, इतने अच्छे तो नहीं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कांटेक्ट में होना चाहिए ना यार, क्यों नहीं होना चाहिए? वाई? आप तो पिछले सेमेस्टर तक के बच्चों थे कांटेक्ट में। हाँ, वरना कांटेक्ट में तो होते ना यार। मतलब एक कॉमन स्टूडेंट की बात करें तो वो कम से कम ये तो सोचता है ना यार कि सर ने वहाँ क्या पढ़ाया है, यहाँ भी वही पढ़ाएंगे, या सर ने वहाँ क्या क्विज दिया है वो यहाँ भी वही क्विज लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है ना, ऐसा होता है ना। देखिए मैं कोई वो नहीं कर रहा आप लोग, लेकिन ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से, होना चाहिए ना वैसे मेरे ख्याल से, है ना? मतलब नहीं, इट्स अबाउट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने थोड़ी देर के लिए क्लास रोक दी अभी किसी वजह से। हाँ बिल्कुल, सेम टीचर है तो कांटेक्ट में कोई भी रीजन हो सकता है कि यार तुम्हारी क्लास में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तुम्हारी क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है, चलो तुम्हारी क्लास में क्या कोई जो है ट्यूजडे को वो बता दो, हो सकता है हमारी यहाँ ना आए, ऐसा हो सकता है ना।
ऐसा हो सकता है ना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना यार, मुझे बताएं कुछ ऐसा गलत है कुछ इसमें नहीं है। तो आप लोग जब मैं ट्यूसडे की क्लास ले लेता हूँ तो वो पढ़ के नहीं आ सकते, जब मैं ट्यूसडे की क्लास के लेक्चर अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग पढ़ के नहीं आ सकते, क्यों नहीं आते? नहीं मैं तो यहाँ पढ़ाऊंगा बिल्कुल, 2.5-3 घंटे जो मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन सोचे एक चीज आपने पहले से पढ़ी हुई, थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-1.5 घंटे अपनी जिंदगी के आपने उसको दियो, तो अभी सोचे आपको ये रिवीजन हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार ये बातें जो सर उस्मान अभी बता रहे हैं तो मुझे आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूंगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा। इस चीज को क्लियर कर लें पहले, हाँ इस चीज को पहले क्लियर कर लें। ये सवाल इसलिए नहीं हो रहा कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा से, क्योंकि मुझे पता है इसको पढ़ाए बगैर समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले से पढ़ के आ जाएं। हाँ ये बात भी सही है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख के आते तो इसका जवाब था एंड्स विद एबी। ठीक है, उसका रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बस इतनी सी बात थी कि एंड्स विद एबी था, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखें स्टार्ट विद एबी, सबको पता है स्टार्ट से एबी क्यों नहीं होगा इसमें। देखें ठीक है, इसके अंदर बी ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, बी, लेकिन स्टार्ट विद एबी सिर्फ पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। गौर से देखिएगा, 1 मिनट दे दें बेटा, बस ये एंड हो रहा है। स्टार्ट विद एबी जो है सिर्फ पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, और उसको पता है जितने भी एबी आते हैं ना फिर वो उसको फिक्र नहीं है। इसका मतलब स्टार्ट विद एबी तो सही नहीं है ना, सही कह रहा हूँ गलत? जल्दी बताइए, सही कह रहा हूँ ना? स्टार्ट विद एबी तो गलत हो गया, एंड विद एबी। वो भी सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसको नहीं करेगा। तो कंटेन एबी भी गलत हो गया, क्योंकि कंटेन एबी भी जहां पहले एबी मिलेगा उसके बाद वो सबको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा ना, रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा ना कंटेन एबी वाला। हर पैटर्न को सिर्फ पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बेटा आपका सवाल है एवरी अकरेंस ऑफ एबी को काउंट करना है। तो अगर आप स्टार्ट विद एबी वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट विद एबी वाला और कंटेन एबी वाला करते हैं, तो दोनों गलत होंगे। उसका रीजन क्या है मैं आपको नमाज के बाद बताता हूँ। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यही हमारा ब्रेक है। ठीक है, 20 मिनट के बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं, एग्जैक्टली 20 मिनट, मतलब 7 बजे एग्जैक्टली। ठीक है, अल्लाह।